Oh hi guys, how you all? I hope that you all are fine. Guys, today we are going to learn all the ways of talking. गाइस देखिए हम कितने तरीके से हम हिंदी में कितने तरीके से हम सेंटेंस में हम बातें करते हैं, कितने एक बात को बोलने के कितने तरीके होते हैं वो हम आज सीखने जा रहे हैं इज़एमआर कॉन्सेप्ट में। जैसे कि देखिए लास्ट वीडियो में आपने इज़एमआर कॉन्सेप्ट में सीखा था कि कितना इजी होता है बिना सोचे। मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी बोलने की कि बिना सोचे हुए हम किस तरीके से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। एटलीस्ट मैंने इज़एमआर कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया कि आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो बिल्कुल आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए गाइस उससे आगे देखिए हम चलते हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने ओनली वन वे कराया था, ओनली फर्स्ट वे कराया था। देखिए 6 वेज ऑफ इज़एमआर कॉन्सेप्ट है गाइस, ये 6 वेज, यानी देखिए हर एक बात को, पहले तो आप ये समझ लीजिए हर एक बात को बोलने के 6 तरीके होते हैं। ओनली 6 वेज में हम बातें करते हैं, उससे ज़्यादा ना कम, राइट। मतलब अगर मैंने कोई भी बात बोली, कोई भी मैंने सेंटेंस बोला, उसे बोलने के 6 तरीके होंगे। उनमें से गाइस देखिए ये 2 जो होंगे स्टार्टिंग वाली, ये होते हैं आंसर देने के लिए, राइट। एक पॉजिटिव में आंसर देने के लिए, एक नेगेटिव में, यानी एक हाँ में आंसर देने के लिए और एक नहीं में आंसर देने के लिए। अब ऐसे देखिए एक गाइस ये होता है क्या से क्वेश्चन पूछना। ये क्वेश्चन पूछने के लिए 4 वेज होती हैं, जिनमें क्या से हिंदी में स्टार्ट होता है। हिंदी में क्या से जब हम बोलते हैं तो देखिए गाइस 2 होता है, एक तो क्या में पॉजिटिव वाला और क्या के साथ जिसमें नहीं आता है, एक ये वाला हो जाएगा। फिर एक गाइस लास्ट वाला जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, ये सब चीज़ें आते हैं। हु तो देखिए गाइस इसमें आ जाता है, हु सिंपल में ही आता है। अगर हु देखिए ऐसे भी आ रहा है, आज आपके घर कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग एट योर होम टुडे, तो हु जो है ओनली इसमें आता है, सिंपल बिल्कुल आंसर वाली वेज में आता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 6 वेज हम बातें करते हैं और 2 वेज जो होती है, 2 वेज होती है ओनली आंसर देने के लिए, और जो ये 4 वेज होंगी गाइस, ये 4 वेज होती है हमारी क्वेश्चन पूछने के लिए। सो गाइस देखिए चलिए पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किस तरीके से करें, देखिए गाइस आई कैन अंडरस्टैंड दैट जो ये सेंटेंसेस होते हैं थोड़ा सा बोरिंग होता है सीखना, लेकिन विदाउट सेंटेंस हम बातें भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितनी भी हम बातें करते हैं सेंटेंस में ही करते हैं, चाहे कितनी लंबी बात बोल लो, लेकिन करेंगे हम सेंटेंस में। तो देखिए गाइस ये तो हमें सीखना पड़ेगा, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पहले ये पढ़ा था, हमने प्रैक्टिस किस तरीके से की थी, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज़, मिस्टर हैरिस, इस तरीके से करके हमने प्रैक्टिस की थी। अगर देखिए हु की बात करें, हु के साथ इज भी आएगा और आर भी आएगा गाइस। अगर देखिए हम बात एक बंदे की कर रहे हैं, आज आपके घर कौन आ रहा है, तो हु इज़ कमिंग एट योर होम टुडे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है, आज तुम्हारे घर कौन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हु आर कमिंग एट योर होम टुडे, समझ गए। हु के साथ जो है दोनों आएंगे, राइट, और आएंगे इसी में, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन ही पूछा जाएगा तो आएगा बिल्कुल सिंपल, इस वे में पूछा जाएगा। तो देखिए गाइस इसकी तो हमारी प्रैक्टिस हो गई थी, और मैंने आपको कहा था रैंडमली प्रैक्टिस करनी है, लेकिन स्पीड बनानी है बस आपको इन्हें बोलने में। आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज़, मिस्टर हैरिस। स्पीड बढ़ाने के लिए कहा था मैंने, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज़, मिस्टर हैरिस। आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज़, मिस्टर हैरिस। मतलब ये है ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े कि किसके साथ क्या, अगर ही आ गया तो उसके बाद आपको सोचना ना पड़े कि ही के साथ मुझे आर ही लेना है, या आपका यू आ गया तो यू के साथ मुझे आपको सोचना ना पड़े कि यू के साथ आर लेना है, इज लेना है। मतलब ये है कि प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। चलिए गाइस आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड वे है। देखिए गाइस आई का एमेंट कर लिया, ये वैसे इंटरनेशनली नहीं होता एमेंट, ओनली मतलब ये है कि फ्रेंड सर्कल में हम बोल सकते हैं इनफॉर्मली ओनली। तो आई एमेंट हो गया ये। वी आरंट देखिए इंटरनेशनली भी बोला जाता है, आई वी आरंट। देखिए गाइस आर और नोट का शॉर्ट है, इसे बोलेंगे हम आरंट। ये इज और नोट का शॉर्ट है, इसे बोलेंगे हम इजेंट। समझ गए गाइस, ये आरंट, ये है इजेंट। तो प्रैक्टिस करते हैं इसकी, कैसे करेंगे हम। आई एमेंट, वी आरंट, यू आरंट, दे आरंट, ही इजेंट, सी इजेंट, इट इजेंट, मिस्टर हैर इजेंट। इस तरीके से करके हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हमारी 6 वेज हम ये कर लेंगे तो गाइस उसके बाद हम क्या सीखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आंसर किस तरीके से दिया जाता है, राइट। अब देखिए आगे क्या है, ये क्वेश्चन वाली वे आ गई। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या से करके, जैसे क्या आज आप मार्केट जा रहे हैं, क्या आज आप कॉलेज जा रहे हैं, क्या आप आज खाने में ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, राइट। इस तरीके से करके देखिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है और कैसे आपको आंसर देना है। तो गाइस देखिए चलते हैं थर्ड वे पर। एम आई, आर वी, आर यू, आर दे, इज ही, इज सी, इज इट, इज मिस्टर हैरी। ऐसा करके हमें प्रैक्टिस करनी है। एम आई, आर वी, आर यू, आर दे, इज ही, इज सी, इज इट, इज मिस्टर हैरी।
राइट। फिर आगे देखिए नेगेटिव में हो जाएगी प्रैक्टिस ऐसे ही, एवेंट आई, आरेंट वी, आरेंट यू, आरेंट दे, इजेंट ही, इजेंट सी, इजेंट इट, इजेंट मिस्टर हैरी। इस तरीके से करके हम फोर्थ वे की प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे ही वाई एम आई, वाई आर वी। देखिए गाइस क्वेश्चन वर्ड तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन एक वाई जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैंने वो लिख दिया, तो इसकी मतलब इससे प्रैक्टिस कर लेंगे, वरना काफ़ी सारे होता है, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, ये सब होते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस करते हैं जस्ट। वाई एम आई, वाई आर वी, वाई आर यू, वाई आर दे, वाई इज ही, वाई इज सी, वाई इज इट, वाई इज मिस्टर हैरी। वैसे देखिए इन सब की प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपको देखिए बिल्कुल सेम वे में आपको क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में है, बस एक ही मतलब आज आपको ज़्यादा चेंज नहीं करने की जरूरत होगी। जैसे देखिए गाइस सेंटेंस होते हैं आपके ग्रामर में, उस तरह के सेंटेंस नहीं होंगे, इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट के बाद नोट ही आना है, आपको वो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल एक ही वे में आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मतलब बोलना भी सिखाऊंगा और आंसर भी बिल्कुल सेम वे में होगा। लास्ट जो है आपका वाई एमेंट आई, वाई एरेंट वी, वाई एरेंट यू, वाई एरेंट दे, वाई इजंट ही, वाई इजंट सी, वाई इजंट इट, वाई इजंट मिस्टर हैरी। राइट, आपकी 6 वेज हो गई। अब देखिए गाइज, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए जैसे ही कोई भी हिंदी में बोलता है हमें ट्रांसलेट करना है माइंड में। सो देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या सोचना है, सबसे पहले देखिए जो मैं बात बता रहा हूँ बिल्कुल वो सबसे पहले माइंड में रखनी है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जैसे सपोज किसने हिंदी में कुछ बोला उसे आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले माइंड में ये दौड़ाना है कि क्वेश्चन है आंसर है। अगर आंसर की बात है तो इन दोनों में से है, क्वेश्चन है तो इन चारों में से होगा। समझ गए। सबसे पहले सपोज मैंने कहा आपसे क्या आज आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। गाइस क्या है, क्वेश्चन है, पता लग रहा है। अगर पूछा जा रहा है क्या से शुरू हो रहा है, मैंने क्या कहा, ये जो है ये दोनों है क्या वाले हो जाएंगे। सो ये जो है हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, ये वो वाली वे हो जाएगी। तो मैंने कहा क्या आप किस में आता है, यू में आता है। क्या आज आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। सो गाइस देखिए यू वाली इस वाली वे में आ गया, तो क्वेश्चन है क्या से शुरू है, तो इसमें आ जाओ सीधा। आर यू कहाँ जा रहे हैं, क्या आज आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट। जैसा अब रात हो रही है तो हम टुनाइट बोल सकते हैं, वरना डे की बात है टुडे बोल लेंगे, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है लास्ट के। आर यू गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट। अब देखिए गाइज इसके बाद आंसर ही आएगा, या तो नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर देखिए पॉजिटिव आंसर आता है तो क्या कहेंगे, हाँ मैं शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ। तो आई एम आपको बोलना आ गया, सिखा दिया मैंने। तो सीधा आपको बिल्कुल ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आई एम बोलो। यस आई एम आपने लिख लिया, यस आई एम। अब देखो गाइस आ गया, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। जो आपसे पूछा बिल्कुल उसमें आंसर देना आपको। गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट, बस आपको ये ऐड करना है, यस आई एम गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट, इस तरीके से करके। सो गाइज आप देख सकते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए इस तरीके से करके हम आराम से मतलब आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा तो आपने आंसर ये दिया। अब देखिए गाइस सपोज आपको नेगेटिव में आंसर देना है। अगर आपको नेगेटिव में आंसर देना होगा तो आप किस तरीके से बोलेंगे। आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, आर यू गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट। क्या आज आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, आज रात आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। सपोज आपको मना करना है, नो आई एमेंट गोइंग। नो लगाएंगे पहले, आई एमेंट। अब देखिए सीधा बस ये रखना है, गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट, और कुछ भी चेंज नहीं करना होता गाइस स्पीकिंग में। ये ग्रामर की तरह चेंज नहीं करना होता कि इसके बाद हमें नोट लगाना है, उसके बाद हमें सोचना है कि नोट कहाँ होगा, सब्जेक्ट कहाँ पर होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकी प्रैक्टिस हो गई तो आपका जिसने क्वेश्चन पूछा है आपकी आधी इंग्लिश तो वही कवर कर देगा, आपको वही आंसर देना है बस, ठीक है। तो आप आंसर कह देंगे, नो आई एमेंट गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट, राइट गाइस। लेकिन अगर आपको ये बोलना है, आपका ये हो गया, आप ये मतलब बिल्कुल सेम हो जाएगा, गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट। अब देखिए इसे फिनिश कर देता हूँ, क्वेश्चन सेम है। सपोज आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं मैं नहीं जा रहा हूँ बट मेरी मम्मी शॉपिंग मॉल जा रही है। मम्मी किस में आ जाएगी, मिस्टर हैरी में। इसमें देखिए सभी के नाम आ जाएंगे, सारे रिलेशन आ जाएंगे, माई मदर माई ब्रदर सब इसमें आ जाएंगे। सो देखिए गाइस मिस्टर हैरी के साथ क्या है, इज़ है। तो लेकिन और अगर मॉम बोलेंगे तो मॉम के साथ भी क्या होगा, इज़ होगा। सो कैसे बोलेंगे हम गाइस, माई मॉम के साथ क्या है, इज़ आएगा, माई मॉम इज़। अब देखिए गाइस बिल्कुल सेम, गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट।
इस तरीके से करके हम इजीली आंसर दे सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट बट माई मॉम इज़ गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट। तो इस तरीके से करके आप इजीली आंसर बना सकते हैं। अब सपोज़ ये है कि बिल्कुल मना कर दिया जाने के लिए, कोई भी नहीं जा रहा है और आपने कहा था कल जाने के लिए। अब क्या क्वेश्चन होगा, भाई क्यों नहीं जा रहे हो आप शॉपिंग मॉल, क्यों नहीं जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन ये क्या से शुरू नहीं हो, क्या से शुरू होता तो इन दोनों में आता। लेकिन अब क्या है, क्यों से, ये क्या है, इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, आप शॉपिंग मॉल क्यों नहीं जा रहे हैं, बीच में आया ना, तो बीच में आया तो इसमें जाएंगे, क्योंकि नोट भी आया है तो इसमें है। अगर सिंपल में ओनली क्वेश्चन वर्ड आता तो इस वे में आते। अब नोट भी आया है तो इसमें आएंगे। आप शॉपिंग मॉल क्यों नहीं जा रहे हैं, अब क्या क्वेश्चन हो जाएगा, आप शॉपिंग मॉल क्यों नहीं जा रहे हैं। सो देखिए गाइस कैसे हम कर सकते हैं इसे, वाई, अब आप बोला आप तो यू में आएगा, वाई आरंट यू, वाई आरंट यू। अब क्या था गाइस, ये क्या लगाया था हमने, गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट, वाई आरंट यू गोइंग टू शॉपिंग मॉल टुनाइट। सो गाइज ईजिली हम आराम से कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, किसी की भी बात हो रही हो हम आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज हमें ये बोलना है, क्या आज आप कॉलेज जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू, क्या से शुरू हुआ तो इसमें आएगा, आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे। या सपोज ये बोलना है कि क्या वह से कॉलेज जा रही है, इज सी गोइंग टू कॉलेज टुडे। इस तरीके से करके इजीली आप आराम से बना सकते हैं। सपोज ये बोलना है कि आज आप खाने में क्या बना रहे हैं, आज आप खाने में क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन है लेकिन क्या से शुरू नहीं हुआ तो सीधा इस पर पहुंच जाओ, आज आप खाने में क्या बना रहे हैं। तो देखिए गाइस क्या होगा, आज आप किस में आएगा, यू में, तो आज आप खाने में क्या, क्वेश्चन वर्ड क्या है क्या, तो वाई की जगह यहाँ पर आ जाएगा वॉट आर यू प्रिपेयरिंग इन फूड टुनाइट। राइट गाइस, इतना ईजी हो जाता है, बस ये है कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। I hope that you all have got it. Thank you a lot for watching this video.